अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे दी पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग मैटर्स ऑन वॉल्स एक्ट 1995। असल में ये एक्ट जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया था, जो कि है वॉल चॉकिंग के बारे में। वॉल चॉकिंग क्या है कि अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि दीवारों पे जो है वो इश्तिहारात लिखे होते हैं, किसी बंगाली बाबा के बारे में, किसी ऐसे पीर के बारे में लिखा होता है कि ये जी ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना करवा सकें, हमसे रब्ता करें, आपका फ़लाँ काम करवा देंगे, फ़लाँ करवा देंगे। इसी तरह किसी हकीम के बारे में लिखा हो सकता है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रहा होता है। तो दूसरी साइड पे आ जाएँ तो पॉलिटिकल वे में देख लें कि लोगों ने अपनी जो है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट की होती है, बैनर्स लगाए होते हैं। तो क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है पाकिस्तान में कि अगर कोई बंदा हमारी दीवार पे कुछ तहरीर कर जाए, पेंट करके उस पे तहरीर कर दे या कोई बैनर लगा दे या कोई नोटिस लगा दे, तो क्या ये जुर्म है? इस उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? तो जी बिल्कुल, उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है एफ़आईआर हो सकती है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म है। अब इसके लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग मैटर्स ऑन वॉल। ये क्या कहता है? हुएवर अफिक्सेस और कॉज टू बी अफिक्स्ड एनी पोस्टर, बिल, नोटिस, प्ले कार्ड और अदर पेपर और मीन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन अ वॉल or writes on any wall with chalk or paint or in any other manner whatsoever or express or describe any matter on any wall in any manner whatsoever with the intention to attract the public attention to that matter shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 25,000 rupees or more than 100,000 rupees or with both। सेक्शन 2 जो है वो हमें बताता है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स कोई ऐसी चीज़, कोई बैनर, कोई बिल, कोई प्ले कार्ड वो दीवार पे फिक्स करता है, दीवार पे लगाता है, या वो चॉक के साथ लिखता है, या फिर उसको दीवार को पेंट करके उसके ऊपर तहरीर करता है कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट कि उस बंदे की इंटेंशन ये है कि जो लोग हैं, पब्लिक एट लार्ज है, जो अवामुन्नास है, वो इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो, तो फिर क्या होगा? फिर उस बंदे को सज़ा हो सकती है। सज़ा कितनी होगी? 6 माह तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, जो कि 25,000 तक से कम नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक का जो है वो जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। अब आगे इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो क्या कहता है? इट शैल नॉट बी एन ऑफेंस, कि वो जुर्म नहीं है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर, इफ़ द ऑनर, अगर मालिक और पोजेसर ऑफ द वॉल, अगर मालिक या वो बंदा जो उस प्रॉपर्टी पे पोजेस है, काबिज़ है, express any particulars relating to himself or his business thereon। एक्सेप्शन में बताया गया है कि अगर कोई बंदा जो कि उस प्रॉपर्टी का मालिक है या फिर उस प्रॉपर्टी पर काबिज़ है और वो अपनी दीवार पे कुछ तहरीर करता है अपने बारे में या फिर अपने बिजनेस के बारे में, तो वो फिर जुर्म नहीं है, वो कर सकता है। आगे सेक्शन 2A है, ये क्या कहता है जी? कॉग्निजेंस एंड समरी ट्रायल। अब ये जो जुर्म उस बंदे ने किया है, जो वॉल चॉकिंग कर रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? कौन सी अथॉरिटी है जो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगी? तो ये जी कॉग्निजेंस इसमें बताई गई है और समरी ट्रायल के बारे में बात हुई है। एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब कॉग्निजेबल का मकसद ये है कि इसको पुलिस डील करेगी, इस पे एफआईआर होगी और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद इसकी सब सेक्शन 2 है, ये क्या कहता है जी? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल कंडक्ट द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कि ये जो ऑफेंस है, जब उस बंदे के ख़िलाफ़ एफआईआर हो जाएगी तो उसको बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने लाया जाएगा और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसका ट्रायल करेगा। कैसे करेगा? उस प्रोसीजर के थ्रू करेगा जो चैप्टर 22 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बता दिया गया। इसके सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है? रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशंस ऑन वॉल्स within a period of 30 days from the commencement of this act
कि जब ये एक्ट जो है वो कमेंस करेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर एवरी लोकल काउंसिल shall cause to be remove all matter expressed on the wall within its jurisdiction, the expression of which is prohibited by this act। कि जो लोकल काउंसिल है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो वॉल्स के ऊपर से जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी बैनर्स वगैरह है वो उसको हटाएगी। आगे सेक्शन 4 जो है वो क्या कहता है, पावर टू मेक रूल्स, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 4 कहता है कि अगर इस एक्ट की बाबत कोई रूल्स बनाने हैं तो वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसको इख्तियार है वो बनाएगी। तो आज हमने पढ़ा है कि वॉल चॉकिंग क्या है। वॉल चॉकिंग ये है कि अगर कोई बंदा किसी पर्सन की दीवार के ऊपर, किसी बिल्डिंग की दीवार के ऊपर जो है पेंट करके कोई एडवर्टाइजमेंट तहरीर करता है या कोई बैनर लगाता है या फिर कोई नोटिस लगाता है तो वो काबिले जो है दस्तंदाजी पुलिस है और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसकी 6 माह तक की सज़ा हो सकती है और कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक का जो है वो जुर्माना हो सकता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।